एक बार की बात है, एक जंगल में दो बहनें रहती थी और वे दोनों बहनें अनाथ थी बेचारी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनमें से टूनी चिड़िया सबसे बड़ी बहन थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आपको तो पता ही है कि मुझसे भूख में नहीं रहा जाता और 4 दिन हो गए हैं मैंने एक दाना भी नहीं खाया। कृपया मेरे लिए कहीं से कुछ खाने का इंतज़ाम कीजिए, वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे बहुत कमज़ोर भी महसूस हो रही है। अरे छोटी, तू परेशान क्यों होती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझे कभी भी खाने की कमी नहीं आने दूंगी। तू बेकार में ही घबरा रही है। तू रुक घर पर, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू घर पर ही रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकान वाले भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं और मेरी अनाथ बहन इस जंगल में अकेले रहते हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। कोई बात नहीं मासूम चिड़िया, तुम मेरे पास आई हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। मेरी इतनी बड़ी दुकान है और अगर इतनी बड़ी दुकान होते हुए भी मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो मेरी दुकान का क्या फ़ायदा। हमें एक भूखे को खाना खिला देना चाहिए। और मैं तो वैसे भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मुझे तो किसी पर बहुत जल्दी दया आ जाती है और मुझसे रहा नहीं जाता। तुम एक काम करो, ये जलेबियाँ लेकर जाओ और अपनी बहन को खिला दो। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को वो जलेबियाँ दे देती है। देख मीनू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरे खाने में कोई कमी नहीं आने दूंगी, और मैंने वैसा ही किया। तू तो खामेखा घबरा रही थी। दीदी, आज तो आप मेरे खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ ले आई हो, लेकिन कल आप मेरे लिए क्या लाओगी? आपको रोज़ रोज़ ऐसे कोई भी कुछ नहीं देगा। तू फिर वही बात कर रही है। कल की कल देखेंगे। तू घबरा क्यों रही है छोटी? मैं हूँ ना तेरे साथ। उसके बाद अगले दिन टूनी चिड़िया एक और दुकान पर जाती है और जाकर दुकानदार से कहती है, कैसे हो कालू जी? आपने मुझे पहचान लिया या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और घर पे मेरी छोटी बहन भी रहती है। उसको भी बहुत तेज भूख लग रही है। आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माँ बाप हमें पहले ही छोड़कर चले गए। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना कालू जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर तुम अनाथ हो तो इसमें मैं क्या करूं? तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी कुछ दे दूंगा खाने के लिए। तुम अनाथों को कुछ और काम नहीं है, फ्री में खाने आ जाते हो और जगह जगह मांगते फिरते हो। जाओ चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जगह जगह मांगने से तुम्हारी आदत और ज़्यादा गंदी हो रही है। मैं तुम्हें एक भी दाना खाने को नहीं दूंगा। जाओ चुपचाप मेरी दुकान से निकल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से भी आ जाती है। हे भगवान, आज मैंने देख लिया कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। सबको अपने ही मज़े चाहिए और कोई भी दूसरों को नहीं देखता, ना ही दूसरों की मदद करता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चिड़िया बेचारी इतनी बात कहकर आराम से शांत हो जाती है। वह बहुत दुखी थी। तभी एक चिड़ा आता है। क्या हुआ? तुम कौन हो? और मैंने आज से पहले तुमको इस जंगल में नहीं देखा। और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है
कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। देखो जी, वैसे तो मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने भी आपको इस जंगल में पहली बार देखा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और मेरी छोटी बहन इस जंगल में रहते हैं। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों बहनें अनाथ हैं। और मैं एक कालू नाम के कोए की दुकान पर गई थी कुछ खाने के लिए लेने, लेकिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बहनों के पास कोई काम भी नहीं है और खाने के लिए भी तुम्हें नहीं मिल पाता। तुम एक काम करो, आज से 4 दिन बाद तुम मेरे पास आ जाना और मेरी ज़मीन में खेती करना। उस खेती कर कर जो पैसे आएंगे उसके आधे पैसे तुम रखना और आधे मैं रख लूँगा। उसके 4 दिनों बाद टूनी चिड़िया खेत पर जाकर बीज बखेर देती है। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब तो मुझे काम मिल गया है। अब हम दोनों को कोई परेशानी नहीं रहेगी। आराम से खाएंगे और आराम से रहेंगे। मैं इस खेती में बहुत मेहनत करूंगी। मैंने बीज बखेर दिए हैं, कुछ दिन बाद आऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी खेती की है। कितनी सुंदर लग रही है ये मटर। इसलिए तुम ये पैसे रख लो और तुम अपनी बहन को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देना, ठीक है? और पैसे तुम्हें फसल कटने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती है और वे पैसे जो कमा कर लाई थी वे भी अपनी बहन को दे देती है। अब टूनी चिड़िया और उसकी छोटी बहन खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा केले की खेती किया करता था और एक टूनी नाम की चिड़िया भी अपना सेब बेचने का काम करती थी। वो सेब उगाया करती थी, लेकिन जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से ही उसके केले खरीदने आते थे। बेचारी टूनी चिड़िया से कोई कुछ नहीं खरीदता था, इसलिए बेचारी टूनी बहुत परेशान रहती थी। अरे ये कालू कौवा अपने केले कैसे बेचता है? इसके तो सभी पक्षी दीवाने हैं और सभी पक्षी इसी से फल खरीदने आते हैं। मेरे इतने मीठे मीठे और सुंदर सुंदर सेब तो कोई खरीदता ही नहीं। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। इसके पीछे कुछ ना कुछ भेद तो ज़रूर है। मैं पता लगा कर रहूँगी। कल जाकर इसकी बात का पता लगाती हूँ मैं। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया कालू के घर जाकर देखती है। अरे ये दोनों दवाई तो मेरे बहुत काम आ रही हैं। पहले मेरे फल कोई नहीं खरीदता था, लेकिन जब से मैंने अपने केलों में ये दवाई डाली है तब से तो मेरे सारे फल बिक जाते हैं। मैं इस दवाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं और भी ज़्यादा खेती करूंगा और भी ज़्यादा दवाई लगाऊंगा। फिर मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये दवाई तो वाकई बहुत कमाल है। किसी को पता भी नहीं चलता और दवाई वाले केले खा लेते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया जल्दी अपने घर आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह कालू अपने सारे केले को बेच देता है। मैं भी तो कहूँ कि ये कालू के केले इतनी जल्दी कैसे बिक जाते हैं और सभी पक्षी कालू से ही केले खरीदने आते हैं। अब मैं ये बातें जाकर सारे पक्षियों को बता दूंगी। ऐसे तो सभी पक्षी बीमार पड़ जाएंगे और सभी पक्षियों को इस नशे की आदत भी लग जाएगी और ये तो वैसे भी नशे की ही दवाई है। अब मुझे सारे पक्षियों को बता देना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी बातें बता देती है
और कालू के खेत पर सभी पक्षी आकर कहते हैं, दुष्ट कालू, जब तुझे ये केले बेचने ही थे तो तूने ये केले दवाई लगाकर क्यों बेचे? ऐसे भी तो बेच सकता था। तू तो हम सभी पक्षियों का बुरा चाहता है, बस अपना अपना ही फायदा देखता है। अगर आज वो टूनी चिड़िया ना होती तो तू तो हम सबको ये दवाई वाले केले खिलाकर मार देता। इससे अच्छा तो हम टूनी चिड़िया से ही फल खरीदेंगे। तेरे फल तो बहुत ही बुरे हैं। हमें नहीं पता था कि तू दवाई लगाकर फल बेचता है। तेरे जैसा पक्षी तो हमारे पूरे जंगल में नहीं है कालू। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। इस टूनी चिड़िया ने मेरे साथ सही नहीं किया। इसने तो मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। इसको इस चीज का बदला देना पड़ेगा। आखिरकार ये अपने आप को समझती क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार बन रही है। मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाकर आता हूँ। इसने तो मेरे सारे ग्राहक हटा दिए हैं। उसके बाद कालू कौवा टूनी के घर आता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तूने क्या कर दिया मेरे साथ? तूने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। मेरे सारे ग्राहक हटा दिए तूने। आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया है? तूने इन सभी पक्षियों से क्यों बता दिया कि मैं दवाई मिलाकर केले बेचता हूँ? तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुझे ये सब भुगतना पड़ेगा। देखो कालू, ये तुम्हारी गलत बात है। तुम दवाई मिलाकर सभी पक्षियों को अपने केले बेचते हो। इससे सभी पक्षियों के शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और उनकी मौत भी हो सकती है और उनको उस दवाई की आदत भी लग सकती है। बहुत सारा नुकसान हो जाएगा इस सब दवाई से। इसीलिए मैंने सभी पक्षियों से बता दिया है। अगर तुम बिना दवाई के केले बेचते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। तुम तो दवाई लगाकर केले बेचते थे। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सभी पक्षियों को बुला लूँगी। उसके बाद कालू कौवा टूनी के घर से चला जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद टूनी के सारे फल बिकने लगते हैं और सभी पक्षी टूनी के ही फल खरीदते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें।